गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि बैक क्लास में हम हमने की पैरॉल रिंग की। आज की क्लास में जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं हमारा फ्यूरान रिंग है। फ्यूरान, आज हम फ्यूरान रिंग की बातें करने जा रहे हैं। फ्यूरान रिंग पे हम बातें करेंगे। फ्यूरान रिंग होता क्या है, जस्ट कॉपीराइट हमने यहाँ पर फ्यूरान रिंग हमारा यही होता है। हमने यहाँ पर देखा पैरॉल रिंग जो हुआ करता था हमारा, यहाँ पर हमारा नाइट्रोजन हेट्रोएटम हमारा नाइट्रोजन हुआ करता था विद एन हाइड्रोजन। यहाँ हमें जो बातें अब इस केस में मिलने वाली या मिल रही है वो है क्या, ऑक्सीजन हमारा ऐड हो रहा है। ऑक्सी 5 मेंबर्ड हमारी रिंग है जिसमें हेट्रोएटम हमारा ऑक्सीजन है। इस पे हम डिस्कशन करेंगे। यहाँ स्ट्रक्चर डिटरमाइन इसका करना है, हमें जो मेनली करना है स्ट्रक्चर डिटरमाइन करना है। इसके मॉलिक्यूलर फार्मूला की बातें हम करें, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या हो सकता है ऐसे, तो इस C4H4O इसका ही मॉलिक्यूलर फार्मूला है C4H4O। यहाँ हमें स्ट्रक्चर्स इसके डिटरमाइन करना है, तो स्ट्रक्चर डिटरमिनेशन के डायरेक्ट साइड में हम चलते हैं। हम इसके पहले ओपन फॉर्म को लिखते हैं, इसके बाद किसी एक कार्बन को सेलेक्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर हमने ऐसा किया CH सिंगल बॉन्ड CHO और यहाँ पर हमने देखा दो हमारे पास डबल बॉन्ड, हमने ऐसे वर्क कर लिया। स्ट्रक्चर डिटरमाइन करने के लिए हमारे पास जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट वो है क्या, कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन हमें कैलकुलेट करना होता है। यहाँ इस केस में हमें जो बातें अब मिलने वाली है थोड़ा अलग है। यहाँ पर जो हमारा कार्बन एटम है इसकी तो हम टेट्रा वैलेंसी लेंगे, बट ऑक्सीजन की डाई वैलेंसी हम लेते हैं। ऑक्सीजन की यहाँ डाई वैलेंसी ओवरऑल हम यहाँ कह सकते हैं इन केस ऑफ फ्यूरान we used the or we follow the tetra valency of carbon and divalency of oxygen atom. टेट्रा वैलेंसी और डाइवैलेंसी क्या है, इस पे थोड़ी सी हम बातें कर लेते हैं। टेट्रा वैलेंसी, टेट्रा मीन्स 4 होता है, 4, और हमें पता है ये हमने जो बैक क्लास में डिस्कस किया, हमने देखा है जो कार्बन एटम होता है मैक्सिमम 4 लोगों से जुड़ सकता है। यही कार्बन एटम का 4 लोगों से जुड़ना ही टेट्रा वैलेंसी ऑफ कार्बन है। डाइवैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन क्या है, डाइवैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन हमारा ये हुआ, हम देखते हैं मैक्सिमम ऑक्सीजन हमारा जो किसी सिर्फ 2 लोगों से जुड़ता है। ऐसा क्यों होता है, हमने देखा ऑक्सीजन जो हमारा होता है इसके एटॉमिक नंबर 8 होता है, 8 हुआ। इसका जब हम आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं 1s2 2s2 2p4, हम देखते हैं इसके आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन की कमी पाई जाती है और ये किन्हीं 2 लोगों से जुड़ के अपना ऑक्टेट कंप्लीट करता है। यही क्या है, डाइवैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन है। तो ये बातें तो क्लियर हुई होंगी, टेट्रा वैलेंसी ऑफ कार्बन क्या होता है, डाइवैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है। अब हम नेक्स्ट की साइड इसमें चलने वाले हैं। नेक्स्ट हमें यहाँ जो बातें करनी है इसको हम रेज कर रहे हैं क्योंकि थोड़ा एक्स्ट्रा वर्क था। हम स्ट्रक्चर डिटरमाइन के लिए चलते हैं, डायरेक्ट स्ट्रक्चर डिटरमाइन किया जाता है। हमने किसी एक कार्बन को सेलेक्ट किया बैक क्लास की तरह, यहाँ हमें कॉपीराइट जैसे हमने पैरॉल के केस में किया, यहाँ हमको फ्यूरान के केस में कॉपीराइट वही करना है। हम किसी एक कार्बन को सेलेक्ट करेंगे, हमने माना इस कार्बन को ले लिया, इसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लिखेंगे, या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पहले हम पूरा करते हैं। 1s2 हो गया, 2s2 and 2p2 हो गया। इसके आगे हम आते हैं, हम इसकी एक सॉर्डेड स्टेट की बातें करेंगे। GS का ही ले रहे, ग्राउंड स्टेट है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट को हमने सेलेक्ट किया, 2s2 and 2p2 हो गया हमारा। एट एक सॉर्डेड स्टेट, इंपॉर्टेंट है, एट एक सॉर्डेड स्टेट हमने देखा, एक सॉर्डेड स्टेट में हमने पाया या हमने जो डिफाइन किया यहाँ जो होता है 2s1 and 2p3 हो जाता है। एक सॉर्डेड स्टेट में हमारा कार्बन क्या होता है, 2s1 and 2p3 हो जाता है। ऐसे केसेस के लिए जो हमने आपसे बातें की, यहाँ पर आउटर मोस्ट में 1 है, यहाँ पर आउटर मोस्ट में 1 2 और 1 3 है, 3 लोग हैं।
ये तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एक्साइटेड स्टेट ऑफ कार्बन है। जितने भी लोग हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो कर रहे हैं एक्साइटेड स्टेट में कार्बन के। अब हम अगले की साइड आते हैं। अगले की साइड मीन्स क्या है, नेक्स्ट कार्बन के लिए तो कॉपीराइट है। अब जितने भी कार्बन है हमें सभी कार्बन के लिए यही बातें कॉपीराइट मिलने वाली है। हम इनका एक्साइटेड कैलकुलेट करेंगे, ग्राउंड से एक्साइटेड जाएंगे, एक्साइटेड, और फिर हम देन इनका हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे। यहाँ पर अब हम टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग देखते हैं, बॉन्डिंग कैसे कैसे कार्बन हमारे रख रहे हैं। हम यहाँ सबसे पहले इस कार्बन को सेलेक्ट करते हैं, ये कार्बन कैसे कैसे लोगों से जुड़ा है। तो हम देख रहे हैं ये कार्बन इस कार्बन से जुड़ा है, तो फिक्स एक कार्बन कार्बन बॉन्ड एक मिला। हम देख रहे हैं ये कार्बन इस कार्बन से भी जुड़ा है, तो एक और कार्बन कार्बन बॉन्ड हो गया। अब एक और नेक्स्ट हम बातें देख रहे हैं, एक कार्बन जो है हमारा एक हाइड्रोजन से भी जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पर हमने क्या देखा, एक CH बॉन्ड रखा है। ओवरऑल हमको यहाँ ऐसी बातें मिली, जो हमारे पास एक कार्बन है, एक दो कार्बन कार्बन बॉन्ड और एक कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड रख रहा है, तो ओवरऑल एक कितने 3 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, दो कार्बन कार्बन और एक कार्बन हाइड्रोजन से बना रहा है। तो हम यहाँ वही कॉपीराइट बातें कर लेते हैं। हमने यहाँ पर देखा, यहाँ पर s ऑर्बिटल हमारा एक सिग्मा बॉन्ड में इन्वॉल्व हो गया, और यहाँ पी के हमारे 2 हो गए, और हमें यहाँ बातें मिलने लगती हैं। जो इसका हाइब्रिडाइजेशन हमको मिला sp2 मिला, एक s और p के 2 sp2 हो गया। अब नेक्स्ट हम आते हैं, नेक्स्ट, और यहाँ पर एक मिनट, यहाँ हमने देखा एक pz सबसेल हमारा जो है, P में 3 सबसेल्स पाए जाते हैं, जो हमारा होता है px, py एंड pz होता है। यहाँ हम देख रहे हैं pz सबसेल में हमारा एक इलेक्ट्रॉन फ्री स्टेट मिल रहा है, जो कि करेगा पाई बॉन्डिंग, अभी हम बातें उसकी कर रहे हैं। ऐसे इस कार्बन के पास हम आएंगे तो हम देख रहे हैं एक कार्बन और ये दोनों देखिए कॉपीराइट समान दिख रहे हैं, कोई अंतर दोनों में नहीं दिख रहा है, जो ऐसे दोनों एकदम समान दिख रहे हैं। तो यहाँ इक्वल की हम थोड़ी सी बातें कर लेते हैं, दोनों समान हमें दिख रहे हैं। अब हम आते हैं इस कार्बन के पास, या फिर इस कार्बन के, हम देख रहे हैं इन दोनों कार्बन का इन्वायरमेंट जो है वो सेम है। यहाँ एक भी कार्बन ऑक्सीजन से जुड़ा है, भी कार्बन ऑक्सीजन से जुड़ा है, ABCH से और ABCH से जुड़ा है। ऐसे केसेस के लिए हम बातें करते हैं। अब यहाँ हम देख रहे हैं बॉन्ड हमें यहाँ भी कंफर्म करना है, यहाँ कितने सिग्मा बॉन्ड मिल रहे हैं, क्योंकि हम जब तक ये डिफाइन नहीं कर पाएंगे सारे के सारे लोग हमारे sp2 हाइब्रिडाइजेशन, तब तक ये बातें हम कंफर्म नहीं कर सकते हैं कि हमारी जो हमारा रिंग पर फ्यूरान है, फ्यूरान हमारा एरोमेटिक रिंग है या फिर नॉन एरोमेटिक रिंग है। अब हम नेक्स्ट के लिए आते हैं, यहाँ CH के लिए आते हैं, इस CH के लिए या फिर इस CH के लिए। यहाँ पर हम कैलकुलेट करेंगे इनके पास कितने कैसे कैसी बॉन्डिंग हमको मिल रही है। हम देख रहे हैं ये वाला कार्बन इस कार्बन से जुड़ा है, तो ये यानी कि यहाँ कार्बन कार्बन बॉन्ड मिल रहा है, यहाँ एक हमको मिल रहा है कार्बन कार्बन बॉन्ड मिल रहा है। ऐसे हम नेक्स्ट की साइड आते हैं, ये वाला कार्बन एक ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, तो एक ऑक्सीजन से जब जुड़ा है तो एक CO बॉन्ड भी मिल रहा है हमें। ऐसे नेक्स्ट हम देख रहे हैं कार्बन एक हाइड्रोजन से जुड़ा है, यहाँ हमने देखा पर्टिकुलर एक CH बॉन्ड मिल रहा है। ओवरऑल इस कार्बन के केस में हम ऐसी बातें देखने को पा रहे हैं, जो इसके पास बॉन्डिंग का टाइप है वो है एक कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड है, एक कार्बन ऑक्सीजन सिग्मा बॉन्ड है, और एक कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड से। ओवरऑल यहाँ भी हमको वही रिजल्टेंट मिला कि जो ये हमारा कार्बन है पर्टिकुलर ये 3 टाइप के सिग्मा बॉन्ड्स रखता है, जो कि है कार्बन कार्बन, कार्बन ऑक्सीजन एंड कार्बन हाइड्रोजन, 3 सिग्मा बॉन्ड्स रख रहा है। अब हम आते हैं इसके डायरेक्ट कैसे ये लोग मिलके हमको रिंग लाइक स्ट्रक्चर देने लगते हैं, या ऐसी कोई बातें। ऑक्सीजन की थोड़ी सी हम बातें कर लेते हैं। ऑक्सीजन का हमारा एटॉमिक नंबर, यहाँ पर जो ऑक्सीजन हमारा है इसका GS ही हमें लेना होता है। ग्राउंड स्टेट में ऑक्सीजन बॉन्डिंग कर लेता है, क्योंकि इसकी डायवैलेंसी की बातें की गई हैं, और हमें पता है इसका जो ऑक्टेट होता है 2 इलेक्ट्रॉन की कमी होती है और डायरेक्ट ही कंप्लीट कर लेता है। ये थोड़ा सा अलग टाइप से बिहेव करने वाला है, इसीलिए हमें यहाँ मेनली नोटिस करना होगा इसे। अब हम यहाँ बातें करते हैं, हम ऑक्सीजन की बातें करते हैं। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के केस में हमने देखा है जो हमारा ऑक्सीजन इसका एटॉमिक नंबर 8 है, आउटरमोस्ट 1s2 2s2 2p 4 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है इसका। आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो आउटरमोस्ट की साइड हम जाएंगे 2s2 हमारा हो जाएगा एंड 2p 4 ही रहेगा, क्योंकि यहाँ ग्राउंड स्टेट हमें लेना ही नहीं है, हमें सिर्फ आउटर मोस्ट, क्योंकि यहाँ पर डाइवैलेंसी या बाइवैलेंसी या ऑक्सीजन की बातें की गई हैं।
ऐसे केस में हम देखेंगे कि हमारे पास यहाँ पी में 2 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ जो हमारा ए सबसेल है, यहाँ पर्टिकुलर ऐसी बातें हमको मिलने लगती हैं। यहाँ ऐसी बातें हमको, या एक इलेक्ट्रॉन को भी ऐसे हम रोक देते हैं, यहाँ पर ऐसी बातें देखने को मिलती हैं। ऐसा क्यों हमें मिल रहा है? ये थोड़ा अलग टाइप से देखने में काफी अनकंफर्टेबल आपको फील भी हो सकता है। ऐसा क्यों हो रहा है, बट इसे अभी हम क्लियर कर दे रहे हैं। हमने यहाँ पर देखा हमारे पास एस में पेयर लोग पाए जा रहे हैं और यहाँ जो पी एक्स है और पी वाई ऑर्बिट एंड पी जेड भी लिख ले रहे हैं। यहाँ पी एक्स और पी वाई हमारे ये दोनों लोग सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन में टेक पार्ट करेंगे। किसमें करेंगे? सिग्मा बॉन्ड। अभी ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन में टेक पार्ट करेंगे। और हम ऐसी बातें देख रहे हैं, अभी हमारे यहाँ पीजेड में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। 2 इलेक्ट्रॉन्स हमारे जो हमारे पाए जाएंगे ये पर्टिकुलर एलपी के फॉर्म में पाए जाएंगे। किसके? लोन पेयर के फॉर्म में पाए जाएंगे। एंड जो ये दोनों लोग मिल रहे हैं ये भी क्या बनाएंगे? सिग्मा की तरह बॉन्ड बनाएंगे। हमने देखा यहाँ पर पर्टिकुलर, इसको भी हटा दीजिए, इसकी स्ट्रक्चर से हम कंफर्म कर देते हैं। यहाँ पर हमको बस इतना सी ध्यान देना है, जो हमारा ए एस वाला है और पी वाला, ये तीनों मिलके हमको देंगे क्या? sp2 देंगे, sp2 हाइब्रिडाइजेशन देंगे। वो कैसे देंगे? अभी जैसे स्ट्रक्चर से बातें कंफर्म हो जा रही हैं हमारी। यहाँ पर एक नोटिस करने वाली जो बात है वो यही है, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट जो यही है यहाँ पर, कि यहाँ जो हमारा यस ऑर्बिट है इसमें पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हुए भी ये करता है क्या? स्ट्रक्चर फॉर्मेशन में टेक पार्ट करता है, स्ट्रक्चर बनाने में अपना योगदान करता है या देता है। ठीक है, अभी इसको हम रेज कर रहे हैं, यदि आप लोग चाहें तो इसका शूट भी कर सकते हैं। अब इसके हम स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन की साइड चलते हैं। स्ट्रक्चर कैसे इसका हमें डिफाइन करना है, ऐसी बातें हमें यहाँ पर करनी है। हमने आपके बोर्ड पर जो ऐड किया अभी, यहाँ पर एक एमओ डायग्राम बनाया है पर्टिकुलर फ्यूरान के लिए। इसके एमओ डायग्राम से हमारी सारी बातें कंफर्म हो जाएंगी। वहां पर हमने इससे अभी जो बैक हमने जस्ट देखा, वहां पर हमने देखा कि एक सैडल स्टेट में जो हमारे कार्बन हो कैसे बॉन्डिंग कर रहे हैं, sp2 कैसे हाइब्रिडाइजेशन हमको दे रहे हैं। ऐसे केस में हमने देखा है सभी कार्बन जो है हमारे पास, सभी sp2 हाइब्रिडाइजेशन रख रहे हैं। क्या रख रहे हैं? सभी के पास sp2 हाइब्रिडाइजेशन पाया जा रहा है। और साथ ही साथ हम देख रहे हैं सभी कार्बन के पास एक लोन पेयर पाया जा रहा है, एक लोन पेयर पाया जा रहा है, सॉरी एक फ्री इलेक्ट्रॉन पाया जा रहा है, या पीजेड सबसेल में एक इलेक्ट्रॉन पाया जा रहा है। किसमें? पीजेड में एक लोन पेयर नहीं कहेंगे, सॉरी लोन पेयर नहीं, एक इलेक्ट्रॉन है। क्या है? एक इलेक्ट्रॉन हमारा, एक इलेक्ट्रॉन पाया जा रहा है। किसमें? पीजेड सबसेल में। ऑक्सीजन के केस में हमने देखा, ऑक्सीजन के केस में हमने देखा कि ऑक्सीजन जो है वो 2 लोगों से तो बॉन्डिंग कर रहा है, और इसके बाद यहाँ हमने देखा अदर एक हमारा पर्टिकुलर, इसका हम लिख दे रहे हैं, थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकता है, इसीलिए यहाँ पर आपने देखा ऐसी बातें हमको मिली, यहाँ सिंगल सिंगल और यहाँ डबल इलेक्ट्रॉन्स की बातें की गई आपसे। यहाँ हमने आपसे बातें की, देखिए यहाँ यस में यस जो आपका ये सबसेल है NPK2 है, ये sp2 हाइब्रिडेशन में टेक पार्ट करते हैं। बट यहाँ आपको एक नोटिस करके बातें करनी है, जो आपका ये यस सबसेल है, ये क्या है? 2s2 है। क्या है? 2s2, और ये 2p आपका 4 है। इस केस में हमने जो आपसे बातें की हैं, यहाँ यस में पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हुए भी स्ट्रक्चर फॉर्मेशन में टेक पार्ट करता है। हमें इस बात को डिफाइन करना है, इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। अब हम यहाँ आते हैं स्ट्रक्चर के साइड डायरेक्ट। हमने सभी केसेस में देखा कि हमारे पी सबसेल अवेलेबल है, या पी सबसेल हमारे पीजेड सबसेल एक इलेक्ट्रॉन रख रहा है। हम यही बातें अब नेक्स्ट करेंगे कि पी जेड वाले या पी सबसेल अब हमारे करेंगे साइड बाय साइड ओवरलैपिंग और बनाएंगे पाई बॉन्ड। ये बातें तो सभी को कंफर्म होंगी। जब पी ऑर्बिटल, पी का शेप डंबल का, और जब 2 डंबल्स साइड बाय साइड ओवरलैप करते हैं तो हमें देते हैं पाई बॉन्ड। अब यही बातें हम यहाँ पर करते हैं। तो हमने किया क्या? हमने ऐसा कुछ मैच करा दिया। देखिए ये डंबल का अपर लोब, ऊपर वाला अपर, और नीचे वाले को हम लोअर लोब कहते हैं। तो हमने अपर वाले को अपर से मिला दिया और लोअर वाले को लोअर से मिला दिया। तो यहाँ पर ऐसी बातें देखने को हमको मिलने लगी। हमारा यहाँ एक पाई बॉन्ड बना। कितना बना? एक पाई बॉन्ड बना। ऐसे कॉपीराइट हम यहाँ भी तो मिला सकते हैं। देखिए यहाँ इससे हमने मिला दिया, यहाँ इससे, इस वाले इससे, इससे,
और इस वाले से इससे हमने मिला दिया, तो हमको ऐसी बातें मिलने लगी। और यहाँ हम देख रहे हैं कि हमारा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मिल रहा है। क्या देखिए, यहाँ एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमको मिल रहा है ना, ये हमारा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक मिलेगा पर्टिकुलर, जो कि रिजोनेंस में टेक पार्ट करने वाला है। यहाँ हम देख रहे हैं 2 हमारे लोब्स ऐसे बनाए गए हैं जिनमें डबल इलेक्ट्रॉन शो किए गए। देखिए यहाँ पर और यहाँ पर, यहाँ पर जो हमें ए वाला 2s2 वाला इलेक्ट्रॉन पेयर मिलता है, कौन सा 2s2 इलेक्ट्रॉन पेयर, ये तो स्ट्रक्चर फॉर्मेशन में टेक पार्ट करता है। देखिए यहाँ पर ये करेगा क्या, रिजोनेंस में टेक पार्ट करेगा, जिसकी वजह से इसकी एनर्जी कैसी हो जाती है, लोअर हो जाती है। इसीलिए यहाँ पर इसको किया क्या, किसमें गया इन्वॉल्व, इसीलिए इसको पेड फॉर्म में रखा गया और इन्वॉल्व किया गया किसमें, रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के लिए। यहाँ हम देख रहे हैं इस सबसेल के लिए ये हमारा कौन सा है, पीजेड है, कौन सा है, पीजेड सबसेल है। पीजेड सबसेल के लिए हम देख रहे हैं हमको मिल रहा है पेड इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, ऑफ कोर्स यहाँ डेफिनेटली, और बट ये क्या है, ये हमारा जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मिल रहा है ये इसी रिंग के अंदर पाया जाएगा, और रिंग के अंदर पाए जाने की वजह से ये हमारा इलेक्ट्रॉन लोन पेयर के फॉर्म में उस पर प्रेजेंट रहता है, कहीं भी बॉन्डिंग वगैरह के लिए वर्क नहीं करता है, हमारा बॉन्डिंग नहीं करता। तो आपको यहाँ बहुत माइनर डिफरेंसेस है, आपको थोड़ा नोटिस करना होगा। क्या, जो हमारा ए वाला है क्या कर रहा है, स्ट्रक्चर फॉर्मेशन में टेक पार्ट कर रहा है, वो कैसे यहाँ पर पेड़ होते हुए स्ट्रक्चर बना रहा है। आपने देखा यहाँ है, अभी हम इसका रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर जब बनाएंगे तो हम आपसे, जैसे नाइट्रोजन के केस में उसका लोन पेयर यूज किया गया था कॉम्पिरेट, यहाँ हमको ऐसी बात मिलने वाली है। यहाँ इस केस में हम देखेंगे इसके पीजेड में जो एक इलेक्ट्रॉन है क्या है, रिंग के अंदर पाया जाएगा, जिसकी वजह से आज सच कॉपीराइट नाइट्रोजन के ऊपर प्रेजेंट होगा और ये लोन पेयर के फॉर्म में नाइट्रोजन पे होगा, जिसकी वजह से यहाँ हमको ऐसी बातें देखने को मिलती हैं कि जो हमारा ये रिंग है एरोमेटिक कैरेक्टर को शो करता है। रीजन है 2 हमारे यहाँ से इलेक्ट्रॉन मिल जाते हैं, 2 2 4 2 6 हमको मिल जाता है, जो कि हमारे रोल्स हैं, हमने आपसे बातें की थी। अब हम यहाँ नेक्स्ट बातें करते हैं। हमने ऐसी मैचिंग की, थोड़ा ये मैचिंग अनकंफर्टेबल लगती है, ये क्या है, अनकंफर्टेबल है। यदि आप बैक वीडियो को आपने देखा होगा तो वहां से बातें जरूर आप नोटिस किए होंगे कि ये तो क्या है, पाई अपर एंड अपर लोअर लोब्स का की ओवरलैपिंग है। तो यहाँ पर किसी ने नेक्स्ट कहा, फिर वही बातें कॉपीराइट हम आपसे करने जा रहे हैं, सर हम ऐसे अपर एंड लोअर लोब को नहीं मिलाएंगे। अब देखिए हमने इसको मिटा दिया, किसी ने कहा हम ऐसे नहीं मिलाएंगे, हम इसको दूसरी तरह से मिलाएंगे, तो डेफिनेटली आप मिला सकते हैं, यहाँ से अपर यहाँ से लोअर मिला सकते हैं, और यहाँ से अपर यहाँ से लोअर मिला सकते हैं, ठीक है। और ओवरऑल यहाँ यदि हम बातें करें तो देखिए यहाँ पर हमको ऐसे अभी एक नेक्स्ट स्ट्रक्चर आपको हम दे रहे हैं। यहाँ पर हमारा जो ए वाला है, ए वाला अपर अपर आ जाएगा, ए वाला अपर आ जाएगा, ऐसी बातें हमको मिलेंगी। देखिए यहाँ पर नोटिस करना है थोड़ा सा, और यहाँ वाला लोअर जो आएगा, ए लोअर यहाँ से, ए लोअर यहाँ से आ जाएगा, और हम देखेंगे हमको एक कंप्लीट सेक्सटेट मिलता है, जिसकी वजह से जो हमारा फ्यूरान रिंग होता है वो एरोमेटिक नेचर का होता है। तो इसका स्ट्रक्चर कभी हम रफली ऐसे हमने बनाया, इसका हम एकदम ड्रा कर देते हैं एग्जैक्ट स्ट्रक्चर। एक पर्टिकुलर के लिए आप ध्यान दें तो आप यहाँ देख पा रहे हैं कि हमें बहुत छोटे छोटे डॉटेड से ऐसे अपर लोब को देखिए मैच करा दिया। अपर लोब हमारे हो गए जो मैच कर रहे हैं। ऐसे नेक्स्ट की साइड आते हैं, यहाँ पर हमारे जितने भी लोअर हैं इनको हम थोड़ा बड़ा करके डॉटेड कर रहे हैं, जिससे हमारे दोनों कंफर्म होते रहे। यहाँ पर देखिए हमने किया क्या, इसको थोड़ा बड़ा करके हमने ऐसे मिला दिया, लोअर लोअर हमारा हो रहा है, और यहाँ पर भी कॉपीराइट ए डॉटेड हमारे ऐसे बनने वाले। देखिए यहाँ पर भी हमने ऐसे मिला दिया। अब देखिए यहाँ पर जो हमें देखने को बातें मिल रही हैं, हम देख रहे हैं हमारे यहाँ इलेक्ट्रॉन्स 2 है, कितने 2 इलेक्ट्रॉन्स हमारे इस लोब में पाए जाते हैं, और यहाँ हमारे 2 इलेक्ट्रॉन देखिए थोड़ा सा नीचे हो गया, यहाँ जो है ये हमारा रिंग के अंदर पाया जाने वाला इलेक्ट्रॉन है, जो कि इस पे नाइट ऑक्सीजन पे लोन पेयर के फॉर्म में पाया जाता है। अभी हमें रिंग स्ट्रक्चर की बातें करते हैं। हम यहाँ देख रहे हैं डॉटेड, हमको ऐसे देखिए 5 मेंबर्ड एक रिंग मिल रही है जो एकदम स्मॉल डॉटेड है। यहाँ से ऐसे देखिए ये जो स्मॉल डॉटेड है जो रिंग बना रही है, अपर लोब की ओवरलैपिंग की वजह से, या अपर लोब हमारे ओवरलैप कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम ऐसे कंफर्म करते हैं इसके स्ट्रक्चर को, ये हमारा पर्टिकुलर रिंग हो गया, यहाँ ऑक्सीजन हो गया।
यहाँ अपर लोब हमारे जो ओवरलैपिंग किए हैं इनको हम डायरेक्ट ऐसे नोटिस करते हैं, हमारे क्या हैं, ये अपर वाले लोब हो गए, ये हमारे क्या हो गए, अपर वाले लोब हो गए। अब हम देख रहे हैं, अभी देखिए एक लोब नीचे भी बन रहे हैं ना, मिल रहा है ना, जो बड़ा करके थोड़ा ऐड किया गया। ये जो बड़ा वाला लोब हमको मिल रहा है, हम इसको कहते हैं यहाँ जो हमारे लोअर। ओवरऑल हम यहाँ बातें देख रहे हैं, जो हमारा फ्यूरान रिंग है ये 2 लोब्स रख रहा है, एक अपर और एक लोअर। यहाँ पर इसके एरोमेटिक नेचर की बातें करें, हम देख रहे हैं यहाँ पर जितने भी लोग हमारे हैं सबके सब sp2 हाइब्रिडाइज हैं, तो एरोमेटिक एसिडी का लक्षण है, एरोमेटिक कैरेक्टर का लक्षण है। और हम यहाँ देख रहे हैं ऑक्सीजन अपना क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो यहाँ ऑक्सीजन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रख रहा है वो करता है डोनेट, यानी कि जो यहाँ ऑक्सीजन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सॉरी एक इलेक्ट्रॉन जो रख रहा है, पेयर इलेक्ट्रॉन रख रहा है, इलेक्ट्रॉन रिंग को डोनेट करके रिजोनेंस में टेक वर्ड करता है, जिसकी वजह से हमारा एरोमेटिक नेचर का होता है। हमें यहाँ जो हम आपसे जो नेक्स्ट बातें करने जा रहे हैं, रिजोनेंस इन फ्यूरान की बातें करने जा रहे हैं। फ्यूरान में रिजोनेंस कैसे क्या पाया जाता है, अभी यहाँ पर हमने जस्ट नोटिफाई किया, फ्यूरान रिंग हमारी कुछ ऐसी होती है, ऑक्सीजन के पास यहाँ इलेक्ट्रॉन्स पाए जा रहे हैं 2 पर्टिकुलर, यहाँ पर हमारे डबल बॉन्ड्स, ये हमारी रिंग होगी पर्टिकुलर फ्यूरान। यहाँ आपसे हमने जो बातें की, अभी हमने जो डिफाइन किया, यहाँ जो हमारा नीचे या एक लोन पे एक पेयर इलेक्ट्रॉन पाया जा रहा है, वो इसके प्लेन के अंदर पाया जाता है। प्लेन के अंदर पाया जाने की वजह से एक इलेक्ट्रॉन पेयर रिजोनेंस में टेक पार्ट नहीं करता है, और हमारा एक पेयर जो पाया जा रहा है वो रिजोनेंस में या स्ट्रक्चर फॉर्मेशन में टेक पार्ट करता है। हमने यहाँ पर ऐसी बातें देखी, यहाँ जो इसका लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है हमने यहाँ पर शिफ्ट कर दिया, यहाँ पर जैसे ही हमने शिफ्ट किया, हम यहाँ देख रहे हैं हमारा ऑक्सीजन कैसा पार्शियल पॉजिटिव होने लगा। अब देखिए इस कार्बन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होने लगेगी, जैसी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा। ओवरऑल हमने यहाँ पर नोटिस किया, यहाँ हमारा अब तो डबल बॉन्ड बनने लगा और ये कार्बन हमारा नेगेटिव हो गया और ऑक्सीजन हमारा पॉजिटिव हो गया। तो रिजोनेंस को हम डिफाइन करने के लिए डबल एस एरो का सिलेक्शन करते हैं। ओवरऑल यहाँ पर हमने बातें देखी, ऑक्सीजन हमारा हो गया, ऑक्सीजन अब यहाँ हो गया हमारा पॉजिटिव, यहाँ हो गया डबल बॉन्ड, और एक कार्बन हमारा हो गया नेगेटिव। अब हम नेक्स्ट के लिए आते हैं, क्या और भी ऐसी बातें हमको देखने को मिलती है? डेफिनेटली यहाँ पर ऐसी बातें हमको फिर देखने को मिलने लगी जब ये कार्बन हमारा हो जाए नेगेटिव। अब फिर ये करेगा अपने इलेक्ट्रॉन का डोनेशन नेक्स्ट के लिए, क्योंकि हमें पता है कोई भी इलेक्ट्रॉन रिच या कोई भी नेगेटिव या पॉजिटिव रहना पसंद नहीं करता है। ओवरऑल यहाँ फिर से अपना इलेक्ट्रॉन इसने शिफ्ट किया। अब इस कार्बन की वैलेंसी 5 होने लगेगी, देखिए यहाँ डबल बनने लगा, यहाँ ऑलरेडी डबल है और एक हाइड्रोजन सभी के पास है, तो 2 2 4 और एक 5 होने लगेगा। तो ऐसी बातें हो नहीं सकती क्योंकि कार्बन मैक्सिमम 4 लोगों से जुड़ सकता है। अब यहाँ हमने ऐसा शिफ्ट कर दिया, हमारा कार्बन हो गया नेगेटिव। अब नेक्स्ट यहाँ जो हमको बातें देखने को मिलने लगी, हमने यहाँ पर देखा डबल बॉन्ड हमारा यहाँ हो गया, यहाँ हो गया, ऑक्सीजन हमारा पॉजिटिव है ऑलरेडी और एक कार्बन हमारा हो गया नेगेटिव। अब हम नेक्स्ट के साइड आते हैं, क्या और भी हमारे स्ट्रक्चर्स इसके बन सकते हैं रिजोनेटिंग? डेफिनेटली यहाँ बन सकते हैं। हमने देखा नेक्स्ट रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर के लिए यहाँ यदि अपना ऐसे शिफ्ट कर दे तो हमारा देखिए न्यूट्रल होने लगेगा न्यूट्रल, बट तुरंत ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। अब की बार हमारा ए वाला कार्बन नेगेटिव हो गया और हमें यहाँ ऐसी बातें देखने को मिलने लगी, हमारा ऑक्सीजन हो गया, ये तो है डेफिनेटली पॉजिटिव, ये हमारा नेगेटिव, यहाँ डबल बॉन्ड और यहाँ डबल बॉन्ड। नेक्स्ट के साइड आते हैं, क्या और भी इसके रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन सकते हैं? हम देख रहे हैं एक सिस्टम से देखें तो धीरे धीरे हमारे सारे कार्बन हमको नेगेटिव होते हुए मिल रहे हैं। यहाँ पर भी हमको वही बातें, सभी लोग लगभग नेगेटिव हो चुके हैं इस पोजीशन को छोड़ के। अब उसके साइड भी जाते हैं, यहाँ पर ऐसी बातें देखने को मिली, ए नेगेटिव वाला यहाँ अपना इलेक्ट्रॉन पुश किया और इसने यहाँ पर अपना इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन दे दिया और यहाँ हमको ऐसी बातें देखने को मिलने लगी, ऑक्सीजन हमारा हो गया, एक कार्बन नेगेटिव, यहाँ डबल बॉन्ड और यहाँ डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन पॉजिटिव। ये पर्टिकुलर हमारी फ्यूरान के रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। हम नेक्स्ट की बातें करें, हम यहाँ देख रहे हैं कि जो हमारा ये रिंग है, पूरी रिंग जो है ये नेगेटिव चार्ज रख रही है और ऑक्सीजन जो है हमारा वो क्या है, एक इलेक्ट्रॉन का डोनेशन की वजह से पॉजिटिव चार्ज रख रहा है।
यहाँ पर अब जो स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन ने हमें बताया वो यही बातें स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन से हमने कंफर्म किया। ऑक्सीजन में तो हमको देखने में मिलते हैं 2 पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, बट एक्चुअल ये है रिजोनेंस में हमारा वही इलेक्ट्रॉन टेक पार्ट करता है जो स्ट्रक्चर फॉर्मेशन या हाइब्रिडाइजेशन में टेक पार्ट करता है। अभी आप जाएंगे बैक वीडियो थोड़ा बैक जाके जब आप देखेंगे तो वहां पर हमने S2 में हमने पेयर्ड इलेक्ट्रॉन को रखा था जो कि स्ट्रक्चर फॉर्मेशन में टेक पार्ट कर रहा है, हाइब्रिडाइजेशन में टेक पार्ट कर रहा है, और sp2 हमें हाइब्रिडाइजेशन दे रहा है। वही वाला हमारा इलेक्ट्रॉन ही है, और जो इलेक्ट्रॉन हमारा pz वाला था वो यहाँ पर बिलो इन द प्लेन पाया जाता, प्लेन में पाया जाने की वजह से कोई स्ट्रक्चर फॉर्मेशन में टेक पार्ट नहीं करता। आई होप दैट गाइस लेक्चर आप लोग को क्लियर हुआ होगा। अब नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट थाफिन के साथ हम आपसे मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।